नमस्कार, चमकते भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। सिंहभूम चेंबर ने बिष्टुपुर डायगोनल रोड के व्यापारियों पर पुलिसिया लाठीचार्ज की निंदा की। चेंबर ने उपायुक्त से इस घटना की जांच एवं इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। सिंहभूम चेंबर ने बिष्टुपुर डायगोनल रोड के व्यापारियों पर जेडीसी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा अतिक्रमण हटाने के दौरान किए गए बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा की है। लाठीचार्ज के दौरान राहगीरों को भी नहीं बख्शा गया। चेंबर कड़े शब्दों में इस बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की निंदा करता है और इसका पुरजोर विरोध करता है। अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने जिला उपायुक्त से मांग की कि इस घटना की त्वरित जांच करते हुए इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष ने कहा कि व्यापारी राष्ट्र एवं राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए ईमानदारी पूर्वक करों का भुगतान एवं अपना व्यापार करते हैं। उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई अत्यंत ही निंदनीय है। चेंबर अतिक्रमण का संरक्षक नहीं है, लेकिन अगर प्रशासन को अतिक्रमण हटाना ही है तो पहले दुकानदारों को नोटिस जारी किया जाना चाहिए था और माइक के द्वारा अनाउंस कर व्यापारियों को अपने सामानों को हटाने के लिए समय दिया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसे किसी भी कार्य के किए बगैर सीधे अतिक्रमण हटाना और अपने सामानों की रक्षा के लिए आगे आए दुकान मालिकों पर लाठीचार्ज करना या एक पूर्व नियोजित मंशा को जाहिर करता है। चेंबर इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। चेंबर ने प्रशासन एवं जेडीसी अधिकारियों से सवाल करते हुए कहा कि प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण के लिए दो तरफा रवैया अपनाया जाना कहां तक सही है। एक तरफ स्थायी दुकानदार टैक्स का भुगतान करते हैं, उनके खिलाफ इस तरह अमर्यादित व्यवहार और वहीं बाजार एवं सड़कों पर अतिक्रमण कर वर्षों तक व्यापार कर कमाई करने वाले और सरकार को कोई टैक्स नहीं देने वाले अतिक्रमणकारियों को पूरी तरह छूट दे दी जाती है। फ्रेश है। क्या मामला है? आज दोपहर बेला
जेएनएससी के पदाधिकारी और पुलिस फोर्स के साथ डायगनल रोड पर आए और यहाँ टिस्को फ्रेंड्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्डिंग और आसपास की एक दो बिल्डिंग और हैं, वहाँ पे थोड़ा चबूतरा निकला हुआ था तो उस पे तोड़ फोड़ किए हैं। और मगर ये व्यापारी वर्ग का एरिया है, इसमें मैं ये कहूँगा कि जो वीडियो मैंने देखा है, जिस हिसाब से लाठी चार्ज किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो क्रिमिनल की पिटाई हो रही। इसका हम भरपूर विरोध करते हैं और व्यापारी वर्ग है, कानून का हम पालन करते हैं और कानून का पालन करेंगे। अगर कुछ हमसे त्रुटि हुई है तो उसका आप फाइन काटिए, उसके लिए नोटिस दीजिए, हम उसका सुधार करेंगे। मगर एक भारी मात्रा में फोर्स लाकर उहापोह की स्थिति पैदा करना और व्यापारियों पर लाठीचार्ज करना एक कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये प्रजातंत्र के खिलाफ है, हम इसका घोर विरोध करते हैं और इस मामले को हम लोग टेकअप करेंगे, मामले को समझ रहे हैं और इसका पुरजोर हम विरोध करेंगे और टेक्निकल हम बातें समझने का प्रयास कर रहे हैं और इसको आगे हम डीसी के यहाँ मैटर लेकर जाएंगे। एनक्रोचमेंट हुई थी उस पर पहले नोटिस दी गई थी तोड़ने से पहले? नहीं, कुछ नोटिस नहीं दिया गया है। एक किसी तरह की चेतावनी या किसी तरह की बातचीत ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक प्रॉपर नोटिस का मतलब नोटिस होता है, रिटर्न नोटिस देना चाहिए कि भाई आप इसको 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, एक हफ्ता के अंदर, जैसा है उसका प्रावधान है वैसा आप नोटिस दीजिए। फिर व्यापारी नहीं फॉलो करता, आप फाइन काटिए। फिर आप हर चीज का एक प्रोसेस होता है, ये थोड़ी जो है कि आके सीधा आप लाठी चार्ज कर दे। और अपने देखा जा रहा है कि जब नोटिस की मांग की जा रही है तो धक्का मुक्की स्थिति पैदा होती है और फिर लाठी चार्ज कर दी जाती है जी। इसमें देखा जा रहा है कि बाहर से जो राहगीर जो रोड पे चल रहे थे उन पर भी लाठी बरसाई जा रही है, तो क्या कहते हैं? उसका तो हम बोल रहे हैं, हम लोग पूरा विरोध करते हैं। व्यापारियों पर लाठीचार्ज की गई है, कहीं से भी मानवता के पक्ष में नहीं है, डेमोक्रेसी के पक्ष में नहीं है। प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करिए। आपको कोई लगता है कि यहाँ गलत काम हुआ है या फिर इंक्रोचमेंट है तो आप प्रोसेस फॉलो करिए, नोटिस दीजिए, फिर भी नहीं सुनता है फाइन काटिए, फिर आप तोड़िए, केस करिए। बहुत सारी उसमें प्रोसेस है, ये थोड़ी जो है कि आप लाठी चार्ज कर दे। ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है और हम इसका पूरा विरोध करते हैं। अपना परिचय दीजिएगा। मैं मुकेश मित्तल, मारवाड़ी सम्मेलन अध्यक्ष और सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स पूर्व उपाध्यक्ष। धन्यवाद। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस तरह से जेएनएससी के लोगों ने व्यापारियों पर लाठीचार्ज किया है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। व्यापारी राज्य और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में अहम योगदान देते हैं, रोजगार उपलब्ध कराते हैं, सरकार को विभिन्न तरह का कर देते हैं जिससे कि देश में विकास की गंगा बहती है। व्यापारियों की सहनशीलता को कमजोरी समझने का काम जेएनएससी के कुछ पदाधिकारियों ने किया है, जो कि अनुचित है। अतिक्रमण का सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कभी सपोर्ट किया है, न कभी करेगा। अगर कोई अतिक्रमण का मामला था तो उसका एक नियम होता है, माइक से सूचना दी जानी चाहिए थी, नोटिस देके 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन का समय दिया जाना चाहिए था। व्यापारियों को मौका देना चाहिए था कि वो स्वयं अतिक्रमण हटा लें। अगर नहीं हटाते तो एक समय सीमा पार होने के बाद प्रशासन उसको हटाता। एकाएक जिस तरह से प्रशासन वहां पर दल बल के साथ पहुंचा, इतनी भारी संख्या में पुलिस बल और होमगार्ड के जवानों को लेकर के जिस तरह से जेएनएससी का दल वहां पहुंचा, लगता है कि पूर्व नियोजित था कि वहां पर हल्ला हंगामा होगा या इस तरह का कार्रवाई करने का। हम लोग पूरे व्यापारी समुदाय इसका घोर भर्त्सना करते हैं और निंदा करते हैं। व्यापारी अपराधी नहीं है जो उन पर लाठी चलाया जाए, ना व्यापारी अपना व्यवसाय कर रहे हैं। सबका स्थानीय परमानेंट दुकान है, परमानेंट व्यापार है, जहां व्यापारी कल भी बैठते थे, आज भी बैठते हैं, कल भी बैठेंगे। ऐसी क्या स्थिति आ गई कि व्यापारियों पर इस तरीके से लाठीचार्ज करना पड़ा और ऐसे दौड़ा दौड़ा करके मारा गया, जो कि कहीं ना कहीं इस राज्य के व्यापारी के औद्योगिक विकास के लिए प्रश्न चिन्ह है। जहां देश के दूसरे राज्य व्यापारी और उद्यमियों के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं और यहाँ पर झारखंड में इस तरह से व्यापारियों और उद्यमियों के साथ इस तरह की कार्रवाई हो रही है,
ये बहुत ही गलत है। इसका मैसेज व्यापारी समुदाय में गलत जा रहा है। हम लोग जिला उपायुक्त महोदय से पूरी कार्रवाई की जांच की मांग करेंगे और जो भी पदाधिकारियों की गलती है उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध करेंगे। आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं व्यापारियों को नोटिस दिया गया, क्यों नहीं माइक से सूचना दी गई, क्यों नहीं पीएस पब्लिक एड्रेस सिस्टम से ये घोषणा की गई कि सब अगर किसी का कोई अतिक्रमण है तो हटा ले। पूरे जमशेदपुर में इतना अतिक्रमण है, व्यापारी तो फिर भी विभिन्न तरह के टैक्स देकर के राज्य के विकास में हम योगदान दे रहे हैं। सड़कों पर लोग अतिक्रमण करके वर्षों से व्यापार कर रहे हैं और परमानेंट दुकानदारों का व्यापार खा रहे हैं। उनके खिलाफ प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता और फिर इस तरह से किसी का सीढ़ी तोड़ देना, किसी का ये तोड़ देना और इस तरह से कार्रवाई कहीं ना कहीं मतलब लगता है कि मतलब बहुत व्यापारी जगत में इसका बहुत गलत संदेश जाता है। हम लोग सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से इस घटना की निंदा करते हैं और उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। नगर आयुक्त अक्षेश के द्वारा बिस्टुपुर डायगोनल रोड में सुबह में ही सूचना दी गई थी कि जितने भी अतिक्रमणकारी हैं वो अपना जो अतिक्रमण किए हैं उसको हटा लें, किंतु उनके द्वारा कोई भी अनुपालन नहीं किया गया। उसके बाद जेनेसी टीम के द्वारा, जिसमें नगर प्रबंधक और हमारे जूनियर इंजीनियर उप नगर आयुक्त के आदेशानुसार वहां गई और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने लगी। इसी समय कुछ दबंगाई लोग आए वहां पर और हो हल्ला करते हुए हंगामा करने लगे। हंगामा करते करते उसमें हमारे इन्फोर्समेंट टीम के जो जवान हैं और हमारे ऑफिसर हैं जो नगर प्रबंधक, उनके साथ धक्का मुक्की करने लगे। इसी धक्का मुक्की को रोकने के लिए थोड़ा बल प्रयोग करना पड़ा और उसको शांत कराया गया। इस बल प्रयोग के दौरान, उसको शांत करने के दौरान हमारे कुछ जवानों को और नगर प्रबंधकों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं और इस संबंध में आगे उचित कार्रवाई की जा रही है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।